डूसू इलेक्शन का नतीजा घोषित हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और नतीजा एबीवीपी के पक्ष में है। 3 सीटें एबीवीपी ने जीती हैं और 1 सीट एनएसयूआई को मिली है, यानी 3-1 से यह मुकाबला डूसू चुनाव का बीजेपी से जुड़ी हुई एबीवीपी ने जीत लिया है। एनएसयूआई कांग्रेस का एक स्टूडेंट यूनियन है। इस बार डूसू इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई का चुनाव लड़वा रहे थे कन्हैया कुमार। उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। कम से कम 1 सीट अब एनएसयूआई ने निकाली है। राहत की सांस कन्हैया कुमार ने, एनएसयूआई ने और कांग्रेस पार्टी ने भी ली होगी, क्योंकि दिल्ली बहुत ही अहम हो जाता है न सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए वैसे भी। प्रतिष्ठा का प्रश्न खासतौर से पिछले 7-8 साल में अरविंद केजरीवाल के उभरने के बाद। आशुतोष रिएक्ट करेंगे इस पे। हालांकि आपका यह कहना था कि कोई असर देश के मूड पर नहीं होने वाला, फिर भी पार्टियों में एक ऊर्जा का संचार तो होता है, या फिर निराशा तो आती होगी जब प्रतिष्ठित चुनाव माना जाता है ये डूसू का। ऐसा नहीं है कि ये बस स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, क्योंकि देश भर में होते हैं ऐसे इलेक्शन स्टूडेंट्स के। इस चुनाव को एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों को किनारे रख के आप इस चुनाव के बारे में बातचीत करिए। दिल्ली के अंदर 2 बार आम आदमी पार्टी को 67 और 62 सीटें मिली हैं। दिल्ली के डूसू के चुनाव में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं शिरकत करती? कायदे से तो आम आदमी पार्टी को शिरकत भी करनी चाहिए और कायदे से आम आदमी पार्टी को चुनाव स्वीप भी करना चाहिए। तो कारण बहुत सिंपल है। कारण बहुत इसलिए सिंपल है क्योंकि जो स्टूडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव से जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए किसी भी तरीके से आप इस चुनाव को ना तो आने वाले विधानसभा के चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं, ना लोकसभा के चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी लड़ती तो चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। तो क्या आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगला विधानसभा का चुनाव हारने वाली? ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इस आधार पर मेरा कहना है। दूसरी बात जो यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जो 2024 की हम बातचीत कर रहे हैं, इस 2024 के चुनाव में चाहे जितनी भी स्कीमें सरकार की तरफ से हैं, और वो स्कीमों की एक डिमिनिशिंग रिटर्न होता है हमेशा। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर गए, 3 चुनाव लगातार उन्होंने जीता, दलितों पिछड़ों को उन्होंने आवाज दी, लेकिन वही लालू प्रसाद यादव पिछले 20 सालों से वहां चुनाव नहीं जीत पा रहे अपने बल पे। क्या जो पिछड़ों के मसीहा के तौर पर उभरे थे, क्या वो क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, अब उनको सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी चाहिए। तो लोगों को, घर के महिलाओं को भी मोदी जी के आने के बाद काफी चीजें मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उनको यह भी लग रहा है कि हमारी इनकम प्रति माह लगातार घटती जा रही है। जो इंडिया टुडे का सर्वे था वो कहता है कि 62% लोग कहते हैं कि आने वाले समय में उनकी प्रतिमाह आय जो है वो घट रही है। 72% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर इन सवालों के जवाब अगर सरकार नहीं दे पाएगी, तो चाहे उज्ज्वला की स्कीम हो, और आज ये मत भूलिए 80 करोड़ लोगों को आप 5 जो है वो भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी को यह बात कभी भी हजम नहीं होगी कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हम अपने बल पे कमा नहीं पा रहे और हम सरकार पे आश्रित है। तो 2-3% लोग उनसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए ना। ओके, क्लोजिंग कमेंट संजय कुमार। संजय जी, ये बेनिफिशियरी वर्ग कहा जाता है कि 19 के चुनाव में खास तौर से बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर इसने वोट दिया था और डिसाइसिव था। इस बार जैसे आशुतोष कह रहे हैं, क्या डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं क्या, और इस बार उसका असर दिख सकता है क्या? संजय जी, जो बेनिफिशियरी वर्ग है वो जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके पक्ष में वोट देता है, ऐसा कई राज्यों में देखने को मिला और देश के चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, बढ़ चढ़कर, ऐसा इतना बड़ा फर्क नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन यह निश्चित है, चाहे वो आप आंध्रा की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, जिस भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है, तो बेनिफिशियरी वर्ग उसकी ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। डिमिनिशिंग रिटर्न बिल्कुल होता है। अगर आप कोई नए स्कीम्स नहीं लेके आते हैं जिससे नए तबके के वोटरों को फायदा होगा, तभी वो वोट आपके तरफ बना रहेगा। नहीं तो उसी वोटर से अगर आप अपेक्षा करते हैं कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने हमें वोट दिया क्योंकि उनको किसी स्कीम का फायदा मिला, और आने वाले चुनाव में भी उतने ही उसी तादाद में वो लोग वोट देंगे क्योंकि उनको पिछले साल स्कीम का फायदा मिला था, ऐसा नहीं होता। आशुतोष ठीक कह रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। आशुतोष जल्दी से 20 सेकंड, जल्दी से क्विकली।
क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले 500 रुपए में टिकट बिक जाते थे, बाद में लोग 5,000 रुपए मांगने लगे। आशुतोष खेल गए आज। खेल गए। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। ये शो हमारे 5 पंडितों की चुनावी भविष्यवाणी का, अगर आप दोबारा देखना चाहें हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात